नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आरबीआई जहां भारतीय रुपए की लगातार गिरावट को रोकने के लिए लगा हुआ है, इस बीच देश के विदेशी मुद्रा भंडार में काफी समय के बाद कुछ बढ़त दर्ज की गई है। आरबीआई के मुताबिक 7 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 20.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर बढ़कर 532.86 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार इससे पिछले हफ्ते में कुल विदेशी मुद्रा भंडार 4.85 अरब डॉलर घटकर 532.66 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया था। बता दें, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अक्टूबर 2021 में 645 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ अपने उच्चतम स्तर पर था। हालांकि एक साल में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 93 अरब अमेरिकी डॉलर की गिरावट दर्ज की गई। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिल्ली के बाद भोपाल में खरी कही अपने प्रतिद्वंदी मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रचार करने पर उन्होंने ऐतराज जताया और दो टूक कहा कि कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री को देखना चाहिए, गलत हो रहा है तो उसके हिसाब से कार्रवाई करें। थरूर वोट मांगने के लिए शुक्रवार को भोपाल आए थे। यहां थरूर ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्वागत से उत्साहित और बेहद खुश हूं। ऐसा स्वागत किसी भी अन्य राज्य में प्रचार के दौरान अभी तक नहीं हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण का आदेश है कि किसी भी बड़े नेता, अध्यक्ष या मुख्यमंत्री को किसी उम्मीदवार का खुला सपोर्ट नहीं करना है। कांग्रेस हाईकमान और चुनाव प्राधिकरण को इस बारे में जरूरी एक्शन लेना चाहिए। थरूर ने सवालों के जवाब में कहा कि मैं परिवर्तन का उम्मीदवार हूं और खड़गे नेतृत्व के नेता हैं। खड़गे वैसा परिवर्तन नहीं ला सकते जैसा मैं सोचता हूं और जो कांग्रेस एवं देश दोनों के लिए जरूरी है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का लगातार समर्थन मिल रहा है। पंजाब से सांसद मनीष तिवारी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे का खुलकर समर्थन किया है। बताना होगा कि मनीष तिवारी कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 में शामिल हैं। हालांकि इस गुट के तमाम नेता खड़गे के नामांकन के दौरान मौजूद रहे थे। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि खड़गे ने अपने जीवन के 50 साल से ज़्यादा का वक्त कांग्रेस पार्टी को दिया है और वो जमीन से उठकर तमाम पदों पर रहते हुए यहां तक पहुंचे हैं। तिवारी ने कहा क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन में तमाम पदों पर काम किया है, इसलिए वो संगठन की जो चुनौतियाँ होती हैं उनका निर्वहन सही ढंग से कर पाएंगे। जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के बेहद अनुभवी व्यक्ति हैं और वो कई बार विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। गहलोत ने कहा कि खड़गे कांग्रेस की विचारधारा, नीतियों और सिद्धांतों को आत्मसात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि खड़गे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों से बातचीत करने में सक्षम होंगे। गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में वोट डालने वाले सभी डेलीगेट से खड़गे को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। राज्य में एक चरण में वोट डाले जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हिमाचल में 17 अक्टूबर को चुनावी अधिसूचना जारी की जाएगी। 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। हालांकि पहले ये माना जा रहा था कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान एक साथ हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने अब हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी को उतार दिया है। चूंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, इसलिए प्रियंका को ये कमान सौंपी जाएगी। इसी क्रम में आज प्रियंका गांधी की हिमाचल के सोलन के थोडो मैदान में रैली थी। रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की सत्ता में आती है तो राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतकर सत्ता में आएगी तो कैबिनेट की पहली बैठक में ही पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने पर मोहर लगेगी। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे ऐलान में कहा कि राज्य में बेरोजगार युवकों के लिए 1 लाख नौकरियां देने का भी फैसला पहली कैबिनेट में किया जाएगा। प्रियंका ने कहा कि 1 लाख सरकारी पद जो खाली हैं वो भरे जाएंगे। कुल 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल की बैठक में तय किए जाएंगे। इस दौरान प्रियंका ने बीजेपी पर भी अग्निवीर योजना को लेकर हमला बोला और कहा कि जो देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं उन्हें सरकार ठेके पर रखेगी। चुनाव आयोग ने आज केवल हिमाचल प्रदेश के लिए चुनाव की घोषणा की, जबकि गुजरात में मतदान को लेकर कोई ऐलान नहीं किया। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं क्योंकि परंपरागत रूप से दोनों राज्यों में आमतौर पर एक ही समय में मतदान होता है। मालूम हो कि जब 2 विधानसभाओं का कार्यकाल 6 महीने के भीतर समाप्त होता हो तो ऐसे मामलों में सभी राज्यों को चुनावी की घोषणा एक साथ की जाती है और परिणाम एक आम तारीख को घोषित किए जाते हैं।
बता दें कि गुजरात विधानसभा का कार्यकाल फरवरी में और हिमाचल प्रदेश का कार्यकाल जनवरी में समाप्त होता है, इसलिए इसके एक साथ कराए जाने की उम्मीद जताई जा रही थी। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। हालांकि विश्लेषक इसको लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और इसको बीजेपी से जोड़ रहे हैं। वेब सीरीज XXX के आपत्तिजनक कंटेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इसकी प्रोड्यूसर एकता कपूर को जबरदस्त फटकार लगाई और कहा कि आप इस देश की नौजवान पीढ़ी का दिमाग प्रदूषित कर रही हैं। बता दें सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी एकता कपूर की याचिका पर आई। दरअसल OTT प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर प्रसारित की गई सीरीज में कथित आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर उनके खिलाफ जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट्स को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वालों का कहना है कि सीरीज के कथित आपत्तिजनक कंटेंट में सैनिकों का अपमान किया गया है और इससे उनके परिवार वालों की भावनाएं आहत हुई। इसी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच ने कहा कि कुछ किए जाने की जरूरत है। आप इस देश की नौजवान पीढ़ी का दिमाग प्रदूषित कर रही हैं। OTT कंटेंट सभी के लिए उपलब्ध है। आप लोगों को किस तरह का विकल्प मुहैया करा रही हैं? आप उसके उलट नौजवानों का दिमाग खराब कर रही हैं। भारत की रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पनडुब्बी INS अरिहंत ने शुक्रवार को बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी दी। मिसाइल ने परीक्षण के दौरान बंगाल की खाड़ी में लक्ष्य पर पूरी सटीकता के साथ निशाना साधा और सभी मानकों को पूरा किया। ज्ञानवापी मस्जिद में कथित रूप से मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को वाराणसी की जिला जज AK विश्वेश की अदालत ने खारिज कर दिया। हिंदू पक्ष ने कथित रूप से मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की थी। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले अपने आदेश में कहा था कि जिस जगह पर यह आकृति मिली है जिसके शिवलिंग होने का दावा किया गया है उसे सील कर दिया जाए और माना जा रहा है कि जिला अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए ही यह फैसला किया। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने 29 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो किसी पुरानी वस्तु के बारे में बताती है ये कितनी पुरानी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के रामपुरा से शुरू हुई। इससे पहले ये मांड्या जिले में कई जगहों से होते हुई आगे बढ़ी थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। इस दौरान राहुल गांधी ये सफर पैदल ही तय करेंगे। बता दें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को भरपूर समर्थन मिल रहा है। हालांकि चुनावी राज्य गुजरात और हिमाचल प्रदेश में नहीं जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर GN साई बाबा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने माओवादियों से कनेक्शन रखने के कथित आरोपों से बरी कर दिया। दोष सिद्धि और आजीवन कारावास के खिलाफ दायर उनकी याचिका स्वीकार करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने यह फैसला सुनाया। जस्टिस रोहित देव और जस्टिस अनिल पंसारी की बेंच ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह आदेश दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GN साई बाबा को ट्रायल कोर्ट ने साल 2017 में नक्सलियों से संबंधों का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। ब्रिटेन की नई बनी प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टिंग को बर्खास्त कर दिया है। PM लिज ट्रस ने यह कदम ऐसे वक्त पर उठाया है जब सरकार के बड़े पैमाने पर टैक्स कटौती ने वित्तीय बाजार में उथल पुथल मचा दी थी। बता दें पिछले कई महीनों से ब्रिटेन वित्तीय संकटों से जूझ रहा है और देश जीवन यापन का संकट आ पड़ा है। क्वासी को हटाने के लिए प्रधानमंत्री लिज ट्रस की पार्टी के सांसदों ने विरोध किया। आपको बता दें कि लिज ट्रस ने जब से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला है तभी से उनकी सरकार आर्थिक मोर्चे पर पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के चोटिल हो जाने के बाद अब T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। BCCI के सचिव जयशा की ओर से जारी किए गए बयान के अनुसार मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। वहीं मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को बैकअप के खिलाड़ी के तौर पर रखा गया है और वे भी जल्द ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।